हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में देखेंगे हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी ग्रामर्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी एग्जाम के लिए, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। कितने आप लोगों ने पढ़ा है, कितना आप लोग तैयारी किया है, तो आप लोग चेक कीजिएगा। ठीक है, एनटीपीसी, रेलवे, बैंक, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, केवीएस, एस्टेट, नीट, रेलवे, यूपीएस, आईपीएस, सभी इसके लिए। ठीक है, जो आप लोग के लिए क्लासेस चलती है ना, ऐसा नहीं कि बेसिकली केवल एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं, ये सबके लिए एग्जाम में आप लोग के लिए क्वेश्चंस लाती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का आंसर देगा निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हिंदी भाषा की जो लिपि है आपका देवनागरी। बी इज द राइट आंसर, देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या। तो आंसर हो जाएगा आपका हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या 18 है। बी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका खड़ी बोली, खड़ी बोली। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या। तो आंसर हो जाएगा आपका 5। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और सांस्कृतिक करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई। आंसर हो जाएगा भास। सी इज द राइट आंसर, भास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका, देखिए शब्द, वाक्य, ध्वनि भी है लेकिन लेख अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका ध्वनि, शब्द, वाक्य, लेख, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है। आंसर हो जाएगा बी, ध्वनि चिन्ह, ध्वनि चिन्ह। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का निर्माण किसके संयोग से होता है, भाषा का निर्माण किसके संयोग से होता है, भाषा का निर्माण किसके संयोग से होता है। तो आंसर रहेगा आपका ध्वनि चिन्ह, ध्वनि चिन्ह। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 10th का बी इज द राइट आंसर, अपभ्रंश से हुआ, अपभ्रंश। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए, ब्राह्मी लिपि से हुआ, ब्राह्मी लिपि। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया। आंसर होगा आपका द्वितीय, द्वितीय हो गया, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। आंसर हो जाएगा आपका डी, मानक भाषा कहलाती है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है, मानक रूप का प्रयोग। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड का उच्चारण स्थान, ड का उच्चारण स्थान, ड ये बोला जाता है नासिक, नासिक, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट को संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में होगा। आंसर हो जाएगा आपका 343, 343 अनुच्छेद। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आंसर रहेगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। आंसर होगा आपका 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ। आंसर हो जाएगा आपका प्राकृत से हुआ, प्राकृत। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या। आंसर हो जाएगा 15। सी इज द राइट आंसर, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका मॉरिशस, मॉरिशस में किया जाता है।
डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया? आंसर होगा भाग 17 कहा गया। भाग 17 बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ड है, निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ड है। आंसर हो जाएगा, वर्ड पूछा गया ना, तो अ से लेके अ तक, ठीक है, अ से लेके अ तक वर्ड है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला के अयोग्य व वर्णों की संख्या। आंसर हो जाएगा आपका 3, बी इज द राइट आंसर, 3 बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा कहलाती है, तो राष्ट्रभाषा आपका बहुसंख्य देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्गों की कुल संख्या, तो आंसर हो जाएगा आपका ए 92, 92 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। आंसर हो जाएगा 11, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? आंसर हो गया आपका यहाँ पे सी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छ त्र ज्ञ स्र कहे जाते हैं, छ त्र ज्ञ स कहे जाते हैं, तो ये आपके कहे जाते हैं। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, संयुक्त व्यंजन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।